भ्यः नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदंसनं मेया सिद्धे शिरसाणमस्सामि सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवादिदेव मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवानी की। देवादिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती माँ जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती माँ जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। योग्योपादान योगेन दृष्टाः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनोप्यात्मता मता। इष्टोपदेश जी ग्रंथ में आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार द्रव्य का परिणमन होता है। निमित्त मिलने पर द्रव्य अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करता है। यद्यपि लोक में अनेक अनेक निमित्त हेतु खड़े हुए हैं, परंतु अनेक हेतु होने पर भी परिणमन उसी द्रव्य का होता है, उसी जीव का होता है जिसमें जैसी योग्यता होती है। आटे में लोई रोटी आदि बनने की योग्यता होती है, तब चौकी बेलन का निमित्त उसमें कार्य करता है। परंतु मिट्टी में रोटी बनने की योग्यता नहीं होती है, इसलिए मिट्टी
कभी रोटी रूप परिणमित नहीं हो सकता। चाहे चौकी हो, बेलन हो, चूल्हा हो, माँ हो बनाने वाली, पानी हो, सब कुछ हो, परंतु रोटी रूप परिणमन तो आटा ही कर सकता है, मिट्टी नहीं कर सकती। मिट्टी का परिणमन घड़े रूप होता है, कुल्हड़ रूप होता है, पारे रूप होता है, अनेक अनेक पर्याय मिट्टी की हो सकती हैं। जैसी योग्यता उसमें है वही, रोटी नहीं बन सकती, मिट्टी बाटी नहीं बन सकती। और आप कदाचित बना भी लो बाटी मिट्टी की, उसको खाएगा कौन? उसकी संज्ञा रोटी देगा कौन? इसलिए हेतु तो हेतु होता है, निमित्त मात्र होता है। उस हेतु में परिणमन की योग्यता नहीं होती, ना परिणामाने की योग्यता होती है। परिणमन की योग्यता तो द्रव्य के भीतर होती है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा, अपनी योग्यता से ही निमित्त मिलने पर स्वर्ण जो पाषाण होता है वह स्वर्ण रूप में परिवर्तित हो जाता है, स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। वही मिट्टी कभी पाषाण थी, मिट्टी रूप में थी, तो लोगों के पैरों तले रुंध रही थी। स्वर्ण के बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो हमारे सचिन भैया बोलेंगे, महाराज पहले हमें सब प्रवचन छोड़ो, आप तो ये बताओ वो सोने का पहाड़ कहाँ है? किलो 2 किलो हम भी सोना बटोर लाए वहाँ से धीरे से। ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता। स्वर्ण पाषाण होता है, स्वर्ण मिट्टी होती है। उस मिट्टी को प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। शुद्ध होने पर तब फिर हाथ में स्वर्ण आता है। अभी भी कच्चा है, अभी भी पूर्ण तरह शुद्ध नहीं है। फिर उसको ताप दिए जाते हैं। ताप देने, जैसे जैसे उसमें ताप दिया जाता है वैसे वैसे वही पैरों के तले रुंधने वाली मिट्टी, वही गाय घोड़े बैल आदि के मलमूत्र को झेलने वाली मिट्टी स्वर्ण बन जाती है, चमकता हुआ स्वर्ण बन जाती है। और स्वर्ण बन करके फिर वही आपके मंदिर के कलश पर शोभायमान होती है। इस पे से मैंने एक कविता लिखी थी अखिलेश भैया कि पाषाण, खदान में पड़ा पाषाण, उसे देखता कौन है? खदान में पड़ा पाषाण, उसे देखता कौन है? उसकी कीमत को आंकता कौन है? उसे तो गायों के पैर तले रुंधना है, उसे तो मलमूत्र धूल धक्कड़ी खाना है, फिर राह में चलते हुए लोगों के डंडों से पिटना है, उसे तो रुंधना है भी। फिर कोई स्वर्णकार आएगा, उसको उठा के अपने हाथों में देखेगा, परख करेगा, फिर तपाएगा, झुलसाएगा, फिर बनाएगा स्वर्ण और चढ़ाएगा मंदिर के कलश। ऐसे ही मित्र, ये स्वर्ण पाषाण, स्वर्ण मिट्टी, इसे उचित स्वर्णकार नहीं मिल पा रहा है, इसको कोई कलाकार नहीं मिल पा रहा है। भैया इसकी आवाज थोड़ी कम करना। ए काके, सो गया क्या? थोड़ी सी आवाज कम कर दो इसकी। ये मिट्टी, ये स्वर्ण पाषाण पड़ा हुआ है, इसे कोई स्वर्णकार नहीं मिल पा रहा। अथवा आया भी तो आते जाते चला गया, देखा ही नहीं उसने इसमें कि इसमें स्वर्ण छिपा पड़ा है। इसको कोई हीरे का पारखी होता है ना, इसको कोई पारखी आएगा और पारखी आकर के अपने कमलों में उठाएगा, उठाकर देखेगा अरे इसमें तो स्वर्ण छिपा है। फिर तपाएगा, कूटेगा, झुलसाएगा अग्नि में, फिर बनाएगा इसे स्वर्ण और चमकेगा फिर कहाँ? शिखर पर, लोक शिखर पर।
फिर चमकेगा ये लोक शिखर पर। परंतु निमित्त के मिले बिना वस्तु का परिणमन नहीं होता, कार्य संभव नहीं होता। और निमित्त ही खड़ा रहे पर वस्तु में योग्यता ही ना हो तो भी कार्य संभव नहीं होता। निमित्त और उपादान की योग्यता दोनों के मिलने पर कार्य संभव होता है। रामचंद्र जी के भगवान बनने की योग्यता तो त्रैकालिक थी। भगवान बनने की योग्यता तो रामचंद्र जी के अंदर त्रैकालिक थी, क्योंकि जीव में, प्रत्येक जीव में भगवान बनने की योग्यता होती है। आप में नहीं है क्या? आप में भगवान बनने की योग्यता नहीं है क्या? नहीं है? है? पता है आपको? पता है आपको? सच्ची सच्ची पता है कि केवल पता है? नहीं पता अभी आपको, अभी नहीं पता आपको। अभी सुना है ऐसा कि हम भगवान बन सकते हैं, हमारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है। अच्छा, हम आपसे एक बात और पूछ लेते। यदि आपको पता लग जाए, सचिन भैया, आपको पता लग जाए वो जो स्वर्ण पहाड़ है ना, स्वर्ण के जो चट्टाने हैं, खदानें हैं, वे ऐसे खुली नहीं पड़ी हुई हैं कि कोई भी जाए डलिया भरे ले आए, घर में तपाए, सोना निकाल ले। ऐसे खुली नहीं रहती, कस्टडी में रहती हैं। तुम्हें ये पता लग जाए, और हमारे मनोज भैया को अगर ये पता लग जाए तो वे तो तुरंत दौड़ लगा कर तुरंत ही पहुंच जाएंगे कि भैया सोने से कौन कौन व्यक्ति होगा कि अगर मिल रहा हो तो छोड़ देगा? छोड़ दोगे क्या? तो यदि आपको ये पता लग जाए कि छिपी टोला के गेवड़े गेवड़े समझते हो, गांव में, गांव के एकदम नज़दीक जो स्थान होता है जहाँ पर लोग बाग जाते हैं शाम को सुबह लोटा लेके, उसको बोलते गेवड़े। तो छिपी टोला के गेवड़े, एक खदान निकली भैया, एक टापू खोदने में आया, उसमें स्वर्ण पाषाण छिपा है, सोने की सिल्लियां पड़ी हुई हैं वहां पे। बस कुछ नहीं करना है, उनको उठा के लाना है, तपाना है और अपने घर में सोना बना लेना है। मां छोड़ोगे क्या? जोर से बोलो ना, छोड़ोगे? छोड़ दोगे उसको? नहीं जाओगे लेने? नहीं जाओगे? दिन में लोटा भर भर के सुबह से लेके शाम तक 10 अखबार जाएंगे, 2 नंबर के बहाने, गेवड़ा है ना, तो 2 लोटा भर भर के 10 बार जाएंगे ऐसे लटका के, वहां लोटा खाली करेंगे और मिट्टी भर के ले आएंगे घर। छोड़ दोगी? जब ये पता लग जाए कि इस मिट्टी में सोना छिपा है तो लोटे भर भर के, सामान भर भर के लेकर आओगे और उससे स्वर्ण को प्राप्त कर लोगे, छोड़ोगे नहीं उसको। तो आपको ऐसे कैसे पता है कि मैं भगवान बन सकता हूं? वो प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। या तो निर्मोही हो गए हो, या तो परम बीतरागी दशा को प्राप्त हो गए हो कि आपको वो स्वर्ण अब लुभाता नहीं है, वो आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, इसलिए पड़ा है पड़ा रहे तो हमें क्या लेना, हमें कौन लाना है, हमारा तो सोने का त्याग है। या तो ऐसा व्यक्ति होगा वो सोने को लेने नहीं जाएगा, और वो भी सोच लेगा, लालच तो सबको घेर लेता है, वो भी सोच लेगा कोई बात नहीं, हमारा त्याग है, मोड़ा मोड़ियों को थोड़ी त्याग है, भरला हो ये मोड़ा मोड़ी के काम आएगो, वो भी ले ही आता है। परंतु वास्तव में जो परम वीतरागता से युक्त हो गया है उसको स्वर्ण पाषाण से कोई प्रयोजन नहीं देता। ऐसा मुझे लगता है आपको वैराग्य से परम वीतरागता आ गई है, आपको अपने अनंत गुणों से परम वीतरागता आ गई है, इसलिए तो उनको प्राप्त करने के लिए किंचित भी आपका मन ही नहीं करता है। अभी बोलो दावत खावे चलो, अभी बोलो दावत खावे चलो, अरे दावत मावत नहीं बोला जाता। आप जैन संस्कृति के लोग हो, आपके यहाँ जोनहार होती है, भोज होता है, दावत नहीं होता आपके यहाँ।
इसलिए जोनहार करा करो, जोनहार करा करो, भोजन करा करो, पंगत करा करो, ये शब्द हैं आपके यहाँ के। इसलिए अब आगे से ध्यान रखना, अब कभी दावत खाने नहीं जाना, दावत में गड़बड़ झाला रहता है। हाँ, वो जो दावत में बिरयानी बनती भैया, जोनहार में बिरयानी नहीं बनती। इसलिए जोनहार करा करो। तुम लोगों के यहाँ दावत नहीं होती, तुम लोगों के यहाँ जोनहार होती है, जेवन होता है। महाराष्ट्र में जेवन बोलते हैं, जेवन, जेवन होता है, जोनहार होती है, भोजन होता है, पंगत होती है। ये आपके यहाँ के शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग करा करो। अब कोई का आए निमंत्रण तो उससे बोलना भैया दावत है तो फिर नहीं आएंगे, जोनहार है तो आ जाएंगे। देखते हैं अब कौन कौन करता है। इस प्रकार से जैसे जैसे जीव की योग्यता प्रकट होती जाती है, वैसे वैसे जीव का अपने आप परिणमन उस निमित्त को पाकर के होते चला जाता है। तो अब मिट्टी के पीछे नहीं भागना। तुम्हारे अंदर उस स्वर्ण के समान आभा वाली यह आत्मा बैठी हुई है, पीली पीली चमकती नहीं तो बोलो महाराज जी हमें तो आज तक देखा नहीं कैसी पीली पीली सी होती आत्मा। ना आत्मा सफ़ेद होती ना पीली होती। अरसम रूपम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्धम जाने अलिंग गहनम जीव मदिट्ठ संठाणम। उसका कोई संस्थान नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई प्रकार नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई वर्ण नहीं होता, कोई गंध नहीं होता। इनसे रहित जो है वही है, जो है सो है, जैसी है वैसी है, कैसी है जैसी है वैसी है, अनुभव गम्य है। उसे चक्षुओं से नहीं देख पाओगे, उसे हाथों से पकड़ नहीं पाओगे, वह अनुभूत होती है, अनुभव में आती है। इसलिए उसके लिए एकाग्र होना पड़ेगा, संकल्प विकल्पों से रहित होकर के जब उसको ध्यान करोगे, चिंतन में लाओगे, तब वह आपको अनुभूत होगी। और जब अनुभूत होगी परम सुख का वेदन करोगे। बाहर के प्रपंचों में जब तक पड़े हो तब तक वह दिखने वाली क्या, वह तो महसूस होने वाली तो क्या, उसके तो अब क्या बोले कि एक अंशमात्र को भी स्पर्श नहीं कर पाओगे। प्रपंच छूटेंगे तब उस आत्मा का दर्शन होगा। देखो जब तक प्रपंच में फंसे रहे रामचंद्र जी, तब तक कहाँ आत्मा का दर्शन लक्ष्य जा रहा था, कहाँ आत्मा का दर्शन हो रहा था। छायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी, उसी भव से मोक्ष जाना है। जिनको भगवान बनना है उसी भव में, उन्हें भी अपनी आत्मा के दर्शन नहीं हो रहे थे, वे भी अपनी आत्मा को नहीं निहार पा रहे थे। लक्ष्मण को लिए लिए घूम रहे हैं, मृत देह को गोद में लिए लिए अपने संग सुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, निला रहे हैं, दुला रहे हैं, परंतु प्रबोध को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उनकी इस दशा को देख करके कृतांत वक्र और जटायु के जीव ने उनके ऊपर करुणा दृष्टि डालते हुए कहा कि चलो भैया इनको संबोधन देने चलते हैं। दोनों ने आकर के उनके राज्य पर जो हमला करने वाला था वज्रमाली, उससे अयोध्या राज की रक्षा की। पुनः जटायु का जीव जब अयोध्या नगर में पहुंचा तब उसने क्या देखा, यहाँ तक अपन ने कल देखा था, ऐसे ही देखा था। उसने क्या देखा, फिर उसके बाद भगवान महावीर स्वामी की जय हो गई थी। अब उसने क्या देखा, उसने यह देखा कि कृतांत वक्र का जीव रामचंद्र जी के सामने मटकी लिए हुए है और उसमें पानी भर करके रई घुमा रहा है। रई समझते हो? अब तुम लोग मिक्सी और वो वाले हो ना, मथानी वाले, तुम्हें क्या पता रई क्या होती है। अरे पहले होती थी रई, जो दादी अम्मा हमारी मट्ठा भाती थी, दही भाती थी, तो उसमें रई घुमाती थी, दो नोतन होती थी। तो अखिलेश भैया कैसे करती थी वो? नहीं ये, हाँ ये मनोज भैया सही से बता रहे, बताना जरा मनोज भैया। ऐसे थोड़ी बैठ के भाती थी कि मम्मी? हाँ कैसे करती थी मम्मी? बहुत, कमर तो तुमने झुकाई नहीं, थोड़ी कमर झुकाना पड़ती है उसके लिए। हाँ ऐसे, और थोड़ा लहर लेना पड़ता है, हाथ को ऐसे करके छोड़ना पड़ता है। बहुत बढ़िया। अब देख लो अम्मा, तुम्हें कच्छ नहीं आए, कम से कम छिपी डोला के भैया ही लोग मट्ठा भाना जानते हैं। ऐसे रई को घुमाती थी
तो उससे मक्खन निकलता था। पर दही को बहाने से मक्खन निकलता है, पानी को बहाने से कभी मक्खन निकलता है क्या? कभी नहीं निकलता। वो कृतांत वक्र का जीव, उसने एक नगरवासी का वेश धारण किया और राम के महल में जाकर के मटकी में पानी डाल करके उसमें रई घुमा रहा था। राम ने पूछा, भाई तू ये क्या करता है, तू इससे क्या निकालना चाहता है? उसने कहा, स्वामी मैं मक्खन निकालने की प्रक्रिया को कर रहा हूं, पर राजन इतनी देर हो गई मुझे इसको भाते हुए, इसमें मेहनत करते हुए, इसमें से मक्खन ही नहीं निकल रहा है। मैं कब से लगा हुआ हूं इसको बहाने के लिए, पर मक्खन ही नहीं दे रहा है। राम ने कहा, अरे मूर्ख, मटकी में तू पानी भरे हुए है, पानी से कभी मक्खन निकला है क्या? उसने कहा, तो आप भी तो यही कर रहे हो। मैं मूर्ख हूं तो आप क्या हुए? उन्होंने कहा, क्या बोलता तू? आपने कहा ना कि मूर्ख पानी से कभी मक्खन निकलता है, तो निर्जीव शरीर में कभी आत्मा प्रवेश करती है क्या? क्यों निर्जीव शरीर को लिए लिए घूम रहे हो? मैं मूर्ख हुआ, आप मूर्ख नहीं कहलाए क्या? राम ने सोचा ये भी हमारा द्वेषी है, इसलिए लक्ष्मण को ले जाकर के और आगे निकल चले। वहां जटायु के जीव ने क्या किया, उसने सूखे वृक्ष में एक वृक्ष का ठूंठ, सब विक्रिया से निर्माण कर रहा था, महल के भीतर ही करते जा रहे थे सब। तो चूंकि मोहित दशा में कहाँ जीव को होश होता है कि हम किस समय किस स्थान पर खड़े हुए हैं। राम की मोह दशा इतनी तीव्र थी, उन्हें यह भी होश नहीं था कि ये वृक्ष में पानी दे रहा है, वो भी महल के भीतर। तो ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये क्या चल रहा है। लक्ष्मण के राग में इतने मोहित, इतने मोह में पड़े हुए वे रामचंद्र का जीव, रामचंद्र जी कुछ नहीं देख रहे। तो जटायु के जीव ने, उसने भी एक नगरवासी का वेश धारण किया और उसने एक ठूंठ में, वृक्ष के ठूंठ में क्यारी लगा करके पानी दे रहा। रामचंद्र जी निकले वहां से, उन्होंने देखा कि ये ठूंठ में पानी दे रहा है। तो उन्होंने पूछा, अरे भाई ये ठूंठ में पानी क्यों देता है? ये सूख चुका है, निर्जीव हो चुका है, ये पलकेगा नहीं, चेतेगा नहीं, इसमें क्यों पानी देकर के समय बर्बाद कर रहा हो, पानी बर्बाद कर रहा है? उसने बोला, अब इसमें पुनः प्राण नहीं आएंगे क्या? बोले, सूखे वृक्ष में कभी प्राण आते हैं क्या? तो ऐसा आपको ज्ञान है? बोले, मतलब क्या तुम्हारा? मैं जानता हूं ये वृक्ष तो मृत हो चुका है, इसमें प्राण वापस नहीं आएंगे। तो बोले, जो कंधे पे लटका है वो क्या है? जैसे इस सूखे वृक्ष में प्राण नहीं आएंगे स्वामी, वैसे ही इस सूखे वृक्ष में भी प्राण वापस नहीं आएंगे। आपको ये विवेक क्यों नहीं आ रहा? विवेक भाई कहां गए? विवेक भाई, विवेक क्यों नहीं आ रहा? राम और आगे बढ़े। कुछ तो हलचल अंदर में हुई कि बात तो ये सही कह रहे हैं, परंतु अभी लक्ष्मण को मृत स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना वो। थोड़े और आगे बढ़े तो पुनः कृतांत वक्र के जीव ने फिर एक वेश धारण किया, किसान बन गया और किसान बन करके राम के सामने वो दृश्य प्रस्तुत किया। मरे हुए बैलों के ऊपर हल रख दिया, हल की ज्वारी रख दी, और परेना यानी कि जो हल में चलाते हुए जो उसको साफ करने के लिए और डंडा रहता है उसमें, उसको परेना बोलते हैं। परेना से वो उन मरे हुए बैलों को जोतने का प्रयास कर रहा था और शिला के ऊपर बीज बवन कर रहा था। राम वहां से निकले। राम ने कहा, अरे मूर्ख, तू मृत बैलों से ज्वारी चला रहा है, हल चला रहा है, तुझे क्या लाभ प्राप्त होगा? और तू चट्टान के ऊपर बीज बो रहा है, इससे कभी फसल प्राप्त होगी क्या? ऐसी मूर्खता क्यों करता? हमें तो बड़ा आश्चर्य है कि हमारे राज्य में ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं कि जो शिला के ऊपर बीज बवन कर रहे हैं और मरे हुए बैलों से जुताई कर रहे हैं, खेत की बुआई कर रहे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी हम तो ठहरे अज्ञानी, आप ही बताओ कि हमने कुछ गलत कर रहे हैं क्या?
रामचंद्र जी बोले, गलत नहीं तो तुम ठीक क्या कर रहे हो, सही क्या कर रहे हो? उसने कहा कि इसमें क्या गलत किया मैंने? 2 बैल जोतते हैं, मैंने 2 बैल जोते हैं, परेना से इनको चलाया जाता है, मैं परेना से इनको चला रहा हूँ। नाल में ऊपर से बीज डाले जाते हैं, मैं उसमें बीज डाल रहा हूँ। तब राम ने कहा, तू कर तो सब ठीक रहा है, पर तेरे बैल तो मृत हैं, ये मृत बैल थोड़े ही इसको खींचेंगे। ऐसे ही स्वामी, जैसे मृत बैल बखर को, हल को नहीं खींच सकते, ऐसे ही मृत देह कैसे राज्य का संचालन करेगी? आप क्यों लक्ष्मण के पार्थिव शरीर से इस देश का संचालन कराना चाहते हो? उन्होंने कहा, अरे दुष्ट पुरुषों, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि लक्ष्मण मरा हुआ है? लक्ष्मण का जीव शरीर निर्जीव है, वो निद्रा में है, उसको गहरी निद्रा आ गई है, इसलिए नींद में डूबा हुआ है। तब उसने कहा, स्वामी कितने दिन निकल चुके हैं, क्या आपको पता है कितने दिन निकल चुके हैं? आपको होश ही नहीं है कि लक्ष्मण के मोह में आप यही भूल गए हो, कितने दिन से आप इस मृत शरीर को ढोए ढोए घूम रहे हो, लिए लिए घूम रहे हो। कई हफ्ते बीत चुके हैं, कई हफ्ते बीत चुके हैं इस मृतदेह को लेकर घूमते हुए, आपको महीने बीत चुके हैं आपको इस देह को लेकर घूमते घूमते। अब क्या चाहते हो? जैसे मरे बैलों से खेती नहीं की जा सकती है, ऐसी मृतदेह को 6 महीने तो क्या, साल भर और कई वर्ष भी लेकर के आप घूमते रहोगे, तब भी ये देह जीव निर्जीव से जीव नहीं होने वाली है, सजीव नहीं होगी। ऐसा जब उन्होंने देखा, उनको कुछ कुछ प्रतिबोध हुआ कि मैंने कितने दिन से, लक्ष्मण कितने दिन से न बात किए, न भोजन किए, ना ही किसी प्रकार की कोई चेष्टा की है। अर्थात क्या ऐसी अवस्था किनकी होती है? परंतु मोह अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं था, मानने को तैयार नहीं था कि लक्ष्मण निर्जीव हो चुके हैं। और थोड़े आगे चले, आते जाते हुए पुनः एक दृश्य दिखाया गया। जटायु के जीव ने एक घानी का निर्माण किया और उस घानी में रेत डालते जा रहा था और एक पात्र रखे हुए था तेल लेने के लिए। राम ने देखा, भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तो उस जीव ने कहा कि स्वामी, हमारे देश का तेल देश विदेश में प्रसिद्ध है, इसलिए मैं तेल निकाल रहा हूं। उन्होंने कहा, तेल भी कभी बालू से निकलता है क्या? तू बालू डाल करके और उससे तेल के निकालने का प्रयास कर रहा है, बालू भी कभी तेल छोड़ता है क्या? बालू में तेल नहीं होता, इसलिए उसको पेरना व्यर्थ होता है। उसको पेर करके मूर्खता ही समझ में आ सकती है, इसमें कुछ सत्यता तो नहीं होती है। तभी कृतांत बकर का जीव एक लाश को कंधे पे लिए और राम के सामने से निकला। उसको कुछ कुछ हाथ से खिलाने का प्रयास कर रहा। स्वयं राम अपने कंधे पर लक्ष्मण के जीव को रखे हुए थे, लक्ष्मण के शरीर को रखे हुए थे। उन्होंने कहा, एक ये मूर्ख देखो, कंधे के ऊपर मृत शरीर लिए उसको मुंह में भोजन डाल रहा है। अरे मरा हुआ भी कभी भोजन करता है क्या? तो कृतांत वक्र और जटायु दोनों के जीव, दोनों देव निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, स्वामी आप तत्वज्ञानी हो, आप ही युग दृष्टा हो, आप ही इस पूरे ब्रह्मांड के पालनहारे हो। आप जब हमारा स्वामी मूर्खता भरे कार्य करेगा तो प्रजा को मूर्खता भरे कार्य करने में कौन सी लज्जा है, कौन सी हानि है? तब राम ने कहा, अर्थात तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा राजा मूर्ख है? उन्होंने कहा, हम कैसे कहें स्वामी, पर प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि हम अभी तक तो मूर्ख के राज में जीते हुए आए हैं। उन्होंने कहा, अरे दुष्टो, तुम्हारी इतनी धृष्टता, तुमने अपने राजा को मूर्ख कहा? उन्होंने कहा, हमने कहाँ कहा, आप ही ने तो कहा। हमारी कहाँ इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति कि हम हमारे राजा को मूर्ख कहेंगे? हमने नहीं कहा, आपने कहा ऐसा।
मैंने कब कहा कि मैं मूर्ख हूं? मैंने मृत शरीर कंधे पे लिया था और उसको भोजन करा रहा था, तो आप ही ने तो कहा ये मूर्खता वाला दृश्य है, मूर्खता वाला कृत्य है। तो जब मैं किसी पार्थिव शरीर को कंधे पे लेकर के घूमूंगा तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा। ये यदि घानी में रेत को पेरेगा और तेल निकालने के लिए उसका पुरुषार्थ करेगा तो ये मूर्ख कहलाएगा। ऐसे ही है श्री राम, हे स्वामी, हे राजन, इतने वर्ष, इतने महीनों से आप कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हो कि पार्थिव देह को अपने कंधे पे लिए लटकाए लटकाए घूम रहे हो। अब लक्ष्मण निर्जीव हो चुके हैं, आप क्यों नहीं इस बात को स्वीकार करना चाहते हो कि लक्ष्मण का देह पार्थिव हो चुका है। इसलिए जैसे हमारी दृष्टता मूर्खता भरी है, वैसे ही इतने दिनों से आपकी भी दृष्टता मूर्खता भरी चल रही है। ऐसे शब्दों को सुनकर के इन दृश्यों को बार बार रामचंद्र ने चिंतन किया। चिंतन से उनको प्रतिबोध हो गया कि मैं मोह के वशीभूत होकर के लक्ष्मण के मृतदेह को 6 महीने से अधिक समय हो गया, 6 महीने से अधिक समय से मैं इस देह को ऐसे लिए लिए घूम रहा हूं। निमित्त काम कर गया। उन्होंने कहा, अहो संसार में इस मोह रूपी पाश की दृष्टता तो देखो। बुद्धि विवेक से युक्त जीवों को भी ये कैसे मूर्ख बना देता है। आप लोग अपने आप बड़ा समझदार समझते हो ना, हम लोग बड़े समझदार हैं, पर वो आपको कौन, वो चौराहे पे बंगाली लोग आते हैं, एक तंबू गाड़ के जड़ी बूटियां लग के बैठ जाते हैं और अखिलेश भैया निकलते हैं, वो धीरे से इशारा दे के बुलाते हैं, अरे बाबू इधर आ, इधर आ, इधर आ, देख तेरे गाल पे काला तिल, काला डॉट पड़ा हुआ है, देख तेरी आंखों के नीचे काला कालापन आ गया, झुर्रियां सी आ गई हैं, इधर आ, इधर आ, इधर आ। बुला करके तुरंत बिठा लेंगे पास में, हाथ पकड़ लेंगे, कब तक नहीं छोड़ता। देखा कभी आपने? मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था। कब तक नहीं छोड़ता? जब तक दवाई खपा नहीं देगा, तुमसे 100 का नोट नहीं झटक लेगा, तब तक हाथ नहीं छोड़ता, पकड़ के रखे रहता है, वो उठने ही नहीं देता। तुम उठोगे वो पकड़ के बैठा लेगा। मेरे पास ये जड़ी है, मेरे पास वो जड़ी है, मेरे पास ये तेल है, इसको लगाएगा, मालिश करेगा, तेरा एक काला दाग चला जाएगा, तेरी पूरी झुर्रियां दूर हो जाएंगी। मतलब बेच ही देता है, अपनी वस्तु को खपा ही देता है, उससे कुछ ना कुछ द्रव्य प्राप्त कर ही लेता है। ऐसे ही अब निमित्त तो निमित्त होता है, पर निमित्त काम कर जाता है। निमित्त काम कर गया, वे सोचने लग गए, रामचंद्र जी सोचने लग गए, हाय हाय, मैंने कितने वर्ष इन शरीरों के रागों में मैंने कितने वर्ष निकाल डाले, कितने वर्ष इन स्त्रियों के देहों में, पुरुषों के देहों में, प्रजा के संचालन में, भोगों को भोगने में मैंने कितना समय व्यर्थ ही गवा डाला। देखो तो संसार की अवस्था क्या है। नारायण जैसे पद को प्राप्त हुआ यह जीव, वर्षों वर्षों जिसने भोगों को भोगा, ऐसा यह जीव राम को प्रतिबोध हो रहा है। क्या बोल रहे हैं? जिस जीव ने 100 वर्ष तक कुमार अवस्था का भोग किया, जिस जीव ने 300 वर्ष तक मंडलेश्वर राजा बनकर के पृथ्वी के ऊपर राज किया, जिस जीव ने 40 वर्ष दिग्विजय यात्रा में निकाले और बड़े बड़े सुभट राजाओं को अपने सामने नम्रीभूत किया, जिसने 11,560 वर्ष तक राज्य लक्ष्मी का भोग भोगा, राज्य का संचालन किया, राजे महाराजाओं के ऊपर एक छत्र राज किया, लगभग 12,000 वर्ष तक जिस जीव ने इस संपदा का उपभोग किया, वो नारायण मेरे सामने कैसा सूखे उखड़े हुए वृक्ष के समान कैसा पड़ा हुआ है। जैसे उखड़ा हुआ वृक्ष निर्जीव हो जाता है, जैसे उखड़ा हुआ वृक्ष भूमि दोष हो जाता है, भूमि पर पड़ जाता है, ऐसे ही 12,000 वर्ष तक जिसने राज्य संपदा का सुख का वैभव भोगा हो, वो जीव मेरे सामने कैसे सूखे ठूंठ के समान ऐसा पड़ा हुआ है।
धिक्कार हो ऐसी संपदा को, धिक्कार हो ऐसी राजलक्ष्मी को। मुझे अब इस राजलक्ष्मी को और नहीं भोगना है, मुझे तो अपनी आत्मा का हित करना है। एक क्षण में क्या हो गया। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, और संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कोई क्षण वैराग्य का क्षण हो सकता है, ना जाने कौन सा क्षण किस जीव के जीवन में वैराग्य का क्षण बन जाए, पता नहीं पड़ता है। हमारे संघ में प्रत्यक्ष सागर मुनि महाराज थे, जिनकी सागर में 32 उपवास, 32 सिंह निष्क्रीडित के व्रत करते हुए 32वें दिन उपवास पूर्वक जिनकी समाधि हुई थी। ऐसे वे मुनिराज एक बार रोगग्रस्त हो गए, कोई बीमारी हो गई थी अथवा एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ था। उनकी जो अवस्था थी मरणासन्न अवस्था हो गई। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि इनकी कोई संभावना नहीं है। तब हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में बेड पर पड़े पड़े वे क्या सोच रहे थे, भगवान मुझे बचा लो, अगर मैं बच गया तो मैं संसार नहीं भोगूंगा, मैं जैनेश्वरी दीक्षा ले लूंगा। देख लिया संसार की अवस्था को, देख लिया संसार की दशा को, इसमें कोई भरोसा नहीं। राह पे चलता हुआ जीव कब रोड पे गिर जाए, कब जाकर के इस हॉस्पिटल में पहुंच जाए और कब मृत्यु उसको उठा कर ले जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं संसार के भोगों को नहीं भोगूंगा। अगर मैं बच गया तो मैं नियम से मुनिराज बन करके अपनी आत्मा का हित करूंगा, इस देह परंपरा को नष्ट करूंगा। और उन्होंने वैसे ही किया। इसलिए कभी कभी क्या होता है भैया, धर्म और संयम मरते हुए को भी बचा लेता है। औषधि अपना काम करती है, डॉक्टर अपना काम करते हैं, लेकिन निमित्त भी कोई चीज़ होती है, वो धर्म निमित्त बन जाता है, उस निमित्त से सारे काम कर जाते हैं। इसलिए वह अवस्था तुम्हारी हो, इससे पहले ही राम की तरह तुम निर्णय कर लो कि भैया वो बिस्तर पे पहुँचे, बेड पे पहुँचे, इससे पहले ही हमें अपना कल्याण कर लेना है। वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हम निर्गंत हो जाएं, ताकि खटिया ना पकड़ना पड़े। खटिया में पैर लग गए तो फिर बड़ा कष्ट है, बड़ा मुश्किल है फिर तो आगे का कार्यक्रम चल पाना। एक बार खटिया में पैर बंध गए फिर तो गए काम से। रामचंद्र जी को प्रतिबोध हो गया, उन्होंने मुनिराज बने। कौन? रामचंद्र जी नहीं, प्रत्यक्ष सागर जी मुनिराज बने। मुनिराज बनकर के उग्र तप किया, कभी उपवास, कभी नीरस, और घंटों घंटों खड़े होकर सामायिक करते थे। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, उनकी बेजोड़ तपस्या थी। सिंह निष्क्रिय जैसे उपवास अब तो खैर बहुत सारे लोग करने, बहुत सारे मुनि महाराज करने लग गए। उस समय बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, 2000 सागर में चातुर्मास हुआ था, 8 या 9 में हुआ होगा, 11 में, 2011 वर्ष की बात बता रहा हूँ। कभी किसी से तेल नहीं लगवाना, वैयावृत्ति नहीं करवाते थे, व्रतियों से वैयावृत्ति करवाते थे, वो भी केवल इतने बस। कितने ही थके हों, कितने ही बीमार हों, कभी उनने हाथों की कोहनी से ऊपर कभी वैयावृत्ति नहीं कराते थे, घुटनों से ऊपर कभी वैयावृत्ति नहीं कराते थे, वो भी व्रतियों से। अचवत संयमी नियम जिसके हैं उनसे, जिनके कोई नियम नहीं है, जिनके अष्टमूल गुणों का पालन नहीं है, उनसे तो वैयावृत्ति भी नहीं कराते थे वे। ऐसी उत्कृष्ट साधना करते हुए उन्होंने समाधि मरण किया। इसलिए भावना हमेशा ऐसी भावना चाहिए जो फलवती होती रहे। रामचंद्र जी ने प्रतिबोध को प्राप्त किया, उन्होंने निर्णय कर लिया
कि अब मुझे संसार राज लक्ष्मी को नहीं भोगना है, मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है। इस प्रकार से सभी राजे महाराजाओं के साथ मिलकर के लक्ष्मण के निर्जीव पार्थिव देह का दिव्य चंदन अगुरु लघु कालागरु आदि चंदन से और कपूर आदि अनेक अनेक प्रकार के सुंदर उत्कृष्ट द्रव्यों से उनके देह का संस्कार किया गया। संस्कार के उपरांत रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न से कहा कि पुत्र, अब बड़े छोटे भाई को भी पुत्र से संबोधित, बेटे के संबंध आप लोग बोलते हैं ना, छोटे भैया से बोल देते हैं, अरे बेटा नहीं ऐसा मत कर। तो ऐसे ही उन्होंने भी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को संबोधित करते हुए कहा कि पुत्र, मैं अब संसार शरीर भोगों से विरक्त हो चुका हूँ। लक्ष्मण की मृत्यु ने मुझे प्रतिबोध कराया है। इस समय मैं ठीक वैसे ही महसूस कर रहा हूँ जैसे कोई रोगी उपचार को प्राप्त हो जाता है और अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है, ऐसे ही मैं प्रतिबोध को प्राप्त हो, वैराग्य को प्राप्त हो, अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। लक्ष्मण के वियोग में जो मेरी दशा थी, उस दशा से बाहर आकर के मैं ठीक वैसा ही महसूस कर रहा हूँ जैसे बरसों का कोई भूखा भरपेट भोजन मिलने से, पकवान मिलने से उसको जैसे संतोष की प्राप्ति होती है, ऐसे ही मुझे ज्ञान हो जाने से संतोष की प्राप्ति हो रही है। जैसे कोई पथिक तपती दोपहरी में धूप में झुलसते हुए किसी वृक्ष की छांव में संतोष को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है, ऐसी ही शांति का वेदन इस समय मैं कर रहा हूं। और जैसे डूबते को जहाज का सहारा मिल जाए, उसको आनंद की अनुभूति होती है, उसको लगता है मेरा जीवन सुरक्षित हो गया, ऐसे ही जैसे ही मैंने बोध को प्राप्त किया है, तैसे ही मेरे ये जो दो उपकारी हैं, हाँ बीच में बताना भूल गए, जब उनको ये ज्ञान हो गया और उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ये लक्ष्मण का निर्जीव शरीर है, तब दोनों देव रामचंद्र जी के सम्मुख अपने असली रूप में आकर के खड़े हो गए। उन्होंने रामचंद्र जी को नमस्कार किया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो जो मेरे बंधु बन करके, मेरे गुरु बन करके तुम मेरे सामने आके खड़े हो गए हो, जिन्होंने संसार में भटकती मोह दशा में मुझे बाहर निकालने का प्रयास किया है, ऐसे तुम मेरे उपकारी कौन हो? उन्होंने कहा, आपने नहीं पहचाना, आप हमें पहचानते हो, आप ही तो हमारे स्वामी हो, अर्थात मैं नहीं पहचान पाया आप कौन हो, पर आप जो भी हो वो मेरे गुरु, मेरे हितैषी बनकर आए हो, परंतु परिचय तो दो, आप कौन हो? कृतांत वक्रंत के जीव ने कहा, वो जो देव हो गया था उसने कहा, स्वामी मैं आपका सेनापति कृतांत वक्र का जीव हूँ, मैं स्वर्ग में आपके द्वारा प्रेरित किए जाने से, आपके द्वारा धर्म मार्ग पर लगाने से मैं स्वर्ग में जाकर देव हो गया, और मैं आपने मुझसे कहा था, वचन लिया था कि जिस समय मैं बोध रहित होऊंगा, क्षुभित होऊंगा अथवा मुसीबत में होऊंगा, उस समय तुम आकर के मेरी रक्षा करना। इसलिए आपकी यह दशा देखकर मेरा आसन कंपायमान हुआ था और मैंने अवधि ज्ञान से जान करके आपकी सहायता के लिए, आपको प्रतिबोध देने के लिए मैं इधर आया हूँ। और दूसरा, ये भाई कौन है? क्या ये तुम्हारा मित्र है क्या? हाँ, ये मेरा और आपका भी मित्र है। अर्थात ये कौन है? तो कृतांत वक्र के जीव ने कहा, वह पक्षी जटायु जो आपको वन में मिला था, आपने जिसको नमोकार मंत्र सुना करके उपकार किया था जिस जीव का, ये वही जटायु का जीव है, ये भी मेरे साथ प्रथम स्वर्ग में जाकर के देव हुआ है। हम दोनों परम मित्र हैं। आपने इसके ऊपर उस पक्षी पर्याय से, पशु पर्याय से निकाल करके, त्रियंच पर्याय से निकाल करके आपने इसको नमोकार महामंत्र के माध्यम से देव बना दिया। उस उपकार का बदला आज ये आपसे चुकाने के लिए आया है, आपको प्रतिबोध के लिए आया था। इस प्रकार से वे दोनों देव भूरी भूरी राम की प्रशंसा करते हुए, उनके चरणों का वंदन अर्चना करते हुए वे दोनों देव अपने स्वर्ग के लिए वापस चले गए। इधर रामचंद्र जी ने प्रतिबोध को प्राप्त होते हुए शत्रुघ्न से निम्नांकित वचन कहे और कहते हुए उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, तू राज लक्ष्मी का भोग कर, तू राज्य को संभाल, मैं वन को जाता हूं। शत्रुघ्न ने कहा,
जैसे लक्ष्मण आपकी परछाई थे भैया, जैसे लक्ष्मण भैया आपकी परछाई थे, उनके ना रहने पर उस परछाई का कार्य आपका छोटा भाई, आपका ये दास शत्रुघ्न पूरा करेगा। जहाँ जहाँ कदम आपके पड़ेंगे भैया वही मार्ग मेरा होगा। इसलिए आप प्रतिबोध को प्राप्त हुए हैं, आप इस राज्य वैभव से उदास हुए हैं, तो मैं कैसे रह सकता हूँ? इस राज्य लक्ष्मी को मैं भी नहीं भोगूंगा, क्योंकि नारायण जैसे जीव जब इस पृथ्वी पर राज करके चले गए, उनको कोई नहीं बचा पाया, तो मुझे भी कौन बचा पाएगा? इसलिए मैं भी आपके साथ वन को ही जाऊंगा। जो मार्ग आपका है, मोक्ष मार्ग आपका है, वही मोक्ष मार्ग मेरा भी रहेगा। लव कुश तो पहले ही जा चुके थे, मुनिराज हो चुके थे, कौन बचा? भरत मुनिराज होकर के चले जा चुके हैं। लक्ष्मण की मृत्यु हो गई, रामचंद्र जी, और अब कौन बचा? राज कौन संभालेगा? अनंग लवण का पुत्र, उसका नाम था अनंत लवण। उस अनंत लवण को राज लक्ष्मी का भार सौंप करके राम और शत्रुघ्न दोनों वन जाकर के सुब्रत नाम के मुनिराज के पास जाकर के और दीक्षा लेने के लिए पहुंच गए, निवेदन करने के लिए पहुंच गए। भगवान हमें दीक्षा दे करके इस परिग्रह को उतार करके, परिग्रह को फेंकवा करके आप हमारा परम उपकार कर हमें निष्परिग्रही बना दीजिए। उनकी इस दशा को देख करके सुग्रीव का मन अभिभूत हो गया। उसने भी सोचा, जब हमारा स्वामी ही दीक्षा लेने के लिए बन जा रहा है, जब नारायण ही चले गए, अब हमारे इस संसार में रहने के लिए और अपेक्षा किसकी है? अब किसके लिए रहेंगे? इसलिए सुग्रीव ने भी अपने पुत्र अंगद के पुत्र को राज सौंप दिया और वो भी राम के पीछे पीछे चल दिए। इधर विभीषण ने भी वैराग्य को धारण किया। वैराग्य को धारण कर विभीषण ने अपने पुत्र सुभूषण को राज्य लक्ष्मी सौंपी, वो भी राम के पीछे पीछे चल दिए। विराधित ने, नल ने, नील ने, क्रव्य ने, चंद्रनल ने, इस प्रकार से बड़े बड़े सुभटों के साथ सभी ने अपने पुत्र और नाती पोतों के लिए राज्य लक्ष्मी सौंप करके 16,000 राजे महाराजे रामचंद्र जी के साथ वन को गए और वन में जाकर के उन्होंने सभी ने दीक्षा को प्राप्त किया। अब जब सब राजे महाराजे चले गए तो इनकी इतनी महारानियां नहीं थी, वो के घर में बैठी रहेंगी क्या? किसके सहारे बैठी रहेंगी? इसलिए कई हजार महारानियों ने भी, कई हजार पटरानियों महारानियों ने भी मिलकर के और आरिका माँ के पास जाकर के आरिका पद को ग्रहण किया। उन्होंने भी वन जाकर के तपस्या करने का निर्णय कर लिया। इसलिए इस प्रकार से 16,000 एक साथ मुनि दीक्षाएं हुई। क्या आनंद का क्षण होगा! अभी नहीं, क्या नाम है, अरे सिंगर हमारा नमन भाई, एक बार आंखें बंद करके दृश्य देख। तो अभी वहां गए थे ना तुम बड़ौत दीक्षा देखने, 8 दीक्षाओं में इतना आनंद था, इतना कौतूहल था, इतना आनंद था, इतनी उमंग थी कि जगह जगह से, स्थान स्थान से लोग उन दीक्षाओं को देखने आए थे। 16,000 सामान्य पुरुषों की भी नहीं, बड़े बड़े सुभट, बड़े बड़े राजे महाराजे जो बड़े बड़े देशों का संचालन करते थे, ऐसे महान सुभटों की 16,000 महाराजाओं की एक साथ दीक्षा। आंख बंद करके ये दृश्य देखो तो कि 16,000 महाराज मुकुट उतार करके पटक दिया अपने वक्षस्थल से उन्होंने वस्त्र उतार कर नीचे पटक दिए, हाथों से कड़ों को निकाल करके नीचे पटक दिया, बाजूबंद स्वर्णमयी रजतमयी बाजूबंदों को निकाल करके नीचे पटक दिया, माथे का तिलक निकाल कर नीचे पटक दिया, रेशमी और सुंदर सुंदर वस्त्रों को नीचे निकाल कर पटक दिया। और वे सब के सब 16,000 राजे रामचंद्र जी के साथ दीक्षा को प्राप्त हो गए, मुनिराज हो गए। ऐसे 16,000 रामचंद्र आदि मुनि महाराजों के चरणों में बारंबार कोटि से नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अब कहा है,
अब कहा है भैया, हो गई रामायण और का? अरे अभी बाकी है, अभी तो और कुछ भी सुनने बाकी है भी आपको। अनंत लवण ने ठीक वैसे ही राज का संचालन किया जैसे उसके बाबा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने राज्य का संचालन किया था। वैसे ही अनंत लवण की भी दिग दिगंत तक ख्याति फैली। उसने भी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से राज्य का संचालन किया। इस तरह से एक दिवस उग्र तप करते हुए रामचंद्र जी को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अवधि ज्ञान की प्राप्ति जब उनको हुई, परम वैरागी उत्कृष्ट रिद्धियों से संपन्न वे रामचंद्र महामुनिराज, उन्होंने अवधि ज्ञान से जानने का प्रयास किया कि देखूं तो लक्ष्मण का जीव जो मृत्यु को प्राप्त हुआ था वह कहाँ गया है, किस स्थान पर गया है। उस अवस्था को देख करके रामचंद्र जी को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने सोचा कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, लक्ष्मण को ये कष्ट क्यों भोगना पड़ गया। ऐसा सोचते हुए उन्होंने, परंतु तत्वज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने इस बात को भी जान लिया कि कालांतर में यह जीव उस स्थान को छोड़ करके आएगा और पुनः मुनिराज बनेगा। मुनिराज बन करके ये लक्ष्मण का जीव तीर्थंकर, प्रकृति का बंध कर तीर्थंकर बनेगा। ये भी केवल ज्ञान को प्राप्त करके भगवान बनेगा। साथ ही अब जिस जीव का जैसा पुण्य पाप का नियोग होता है उसको वैसे ही कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए चूंकि लक्ष्मण ने राज्य लक्ष्मी का संपदा का भोग किया, दिग्विजय यात्रा आदि की, उसके निमित्त जो हिंसा आदि होती है उसके पाप के बंध के कारण से लक्ष्मण को दुख तो भोगना पड़ा। लेकिन दुख भोगने पर भी वह लक्ष्मण का जीव पुनः, अब अभी तो लक्ष्मण के जीव अभी तो वही हैं, अब वहाँ से आएंगे पुनः चतुर्थ काल जब होगा उस समय लक्ष्मण का जीव पुनः जन्म लेकर के मनुष्य बनेंगे। मनुष्य बन करके और वे पुनः मनुष्य पद को प्राप्त कर राजे महाराजा का सुख भोगेंगे। फिर दिगंबरी दीक्षा को धारण करेंगे और दीक्षा को धारण करके वे भी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से अब भैया रामायण में जो मुख्य पात्र थे वे सब चले गए। अब आगे क्या होता है? तो आगे ये होता है कि एक दिवस रामचंद्र मुनिराज बहुत समय तपस्या करते हुए बीत गया। उन्होंने उग्र तप किया। पर्वत की चोटियों पर सूर्य की तपन में वे प्रतिमा योग से खड़े होकर के कई दिन के उपवास धारण करके और उग्र तप करते थे। कभी शीतकाल में नदी के तट के किनारे बैठ करके वे उस नदी की शीतल वायु को सहन करते हुए, परिचय को झेलते हुए वे मुनिराज असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा को प्राप्त होते थे। कभी वर्षा ऋतु में वे सघन वृक्ष के नीचे खड़े होकर के और पानी की टपटपाती बूंदों को झेलकर, उन परिसहों को झेलकर और गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा करते थे। इस प्रकार जैसे मटके में भरा हुआ पानी फोड़ने पर एकदम से फैल जाता है, ऐसे ही उग्र तपों से भवों के संचित कर्म वे मुनिराज रामचंद्र जी क्षण क्षण में झड़ाने लग गए। इस प्रकार उग्र तप करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिवस 5 दिन का उपवास कर वे रामचंद्र मुनिराज नंदस्थली नाम के ग्राम में पाड़ना के लिए पहुंचे और मुद्रा लगाए दिगंबर मुनिराज पिछी कमंडल लिए आहारचर्या के निमित्त पाड़ना के लिए जब वो नगर में पहुंचे तो फिर क्या हुआ? अब पाड़ना हुई या किसी ने उपसर्ग किया। अभी रामचंद्र जी को जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक तो संभावनाएं अभी चलती रहेंगी बीच में कुछ ना कुछ। इसलिए अब भैया क्या हुआ ये तो कल पता लगेगा कि स्थली में गए थे भोजन आहार के निमित्त से, वहाँ पे उनका उपसर्ग तो नहीं हो गया या फिर लोगों ने अच्छे से पाड़ना कराई और उससे संतुष्ट होके मोक्ष तो नहीं चले गए। अब कल पता लगेगा क्या हुआ था। और यहाँ पता लगेगा और कल सुबह एक बात का और भी पता लगेगा।
नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अज्ञानम, नमो लोय सब साहुणम। जय बोलो परम